हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के चैप्टर का पार्ट 10। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप 10 विविध प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं टाइप 10 का पहला प्रश्न। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें प्रारंभिक भिन्न बतानी है। मान लेते हैं, माना प्रारंभिक भिन्न। मान लेते हैं प्रारंभिक भिन्न क्या आती है हमारी x/y। भिन्न में जो x है वो अंश है और y जो है वो हर है। अब सवाल में क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20%, यदि हम कहें कि x में 20% की वृद्धि हो जाती है तो x अपने आप का 100% होगा। जब इसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी तो ये 120% हो जाएगा। और y में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? 5% की कमी हो रही है y में, तो y अपने आप का 95% हो जाएगा। तो ये भिन्न कुछ ऐसे हो जाएगी। और ऐसा करने के बाद इस भिन्न का मान कितना हो जाता है? 5/2। तो ये हम इसको 5/2 के इक्वल रख देंगे। आपको पता है कि दूसरे से चौथा कट जाता है और पहले से तीसरा, तो पहले से तीसरा हम काटेंगे। आप यहाँ से 5 से कट कर दीजिए, ये 24 बार कट जाएगा और ये 19 बार। तो ये हो जाएगा आपका x × 24 बट्टे y × 19 इक्वल्स टू 5/2। हमें केवल x y की वैल्यू निकालनी है, x/y की। तो 19 इधर इंटू में चला जाएगा, 24 इधर इंटू में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 × 5 = 95 और 24 दूनी 48। तो हमारी भिन्न क्या आ गई? 95/48। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 2/3 किसकी भिन्न की? 1/3 की कितनी प्रतिशत है? तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम कहते हैं 10 40 का कितने प्रतिशत है, तो 10 को हम अंश में रखते हैं, बट्टे में 40 × 100। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भिन्न दी हुई है। तो 2/3 बट्टे 1/3 × 100। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे से चौथा कट जाता है तो ये आपका बचेगा 2/1 × 100। एक के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, उतना ही मान आएगा। आप 1 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 200%। कितना आ जाएगा? 200%। तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2/3 भिन्न 1/3 की 200% है। देखते हैं फ्रेंड्स टाइप 10 का तीसरा प्रश्न। किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है निम्न है। देखिए, यहाँ लड़का और लड़कियों का अनुपात जो दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है? 4:1। अनुपात हम निकालते कैसे हैं आपको पता होगा। जैसे a की वैल्यू है 15 और b की वैल्यू है 40, तो जब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो ऐसे निकालते हैं 15/40। और हम इसको ऐसे लिख देते हैं a/b, या हम कहें a/15।
बी, दोनों का मतलब ए अनुपात बी ही होता है। तो ए अनुपात बी जब हम निकालते हैं तो ए की वैल्यू 15/40, इससे कट कर दीजिए, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40। तो हम कहेंगे ए और बी का जो अनुपात आ गया वो क्या आ गया, 3:8। हम ये नहीं कह सकते कि ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 8 है, हम कहेंगे ए और बी का अनुपात 3 और 8 है। जब हमें ये कहना होगा वैल्यू ए की 3 है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू मानी जाती है एक्स। क्या मानी जाती है, एक्स। ये आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू क्या थी, 5 थी। क्या थी, 5 थी। जिस अंक से ये दोनों कट रहे हैं या हम कहें इन दोनों का मासा ही वो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। जिस अंक से ये दोनों कट रहे हैं, ये 5 से कट रहे थे तो इसमें x की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो सेम यहाँ पर इस क्वेश्चन में होगा। अगर हम लड़कों की संख्या निकालें, लड़कों की संख्या, और इधर निकालें लड़कियों की संख्या, तो ये आपकी हो जाएगी 4x और ये हो जाएगी 1x। जब आपको रेशियो में से वैल्यू निकालनी होती है, माननी होती है, तो आप उसमें x मान के वैल्यू मान सकते हो। जैसे हम कहें a और b का रेशियो 3:2 है तो हम a की वैल्यू 3x मान सकते हैं और b की वैल्यू 2x मान सकते हैं। x यहाँ पे कोई आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी। अभी सवाल में क्या कह रहा है, यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। अभी लड़कों की संख्या कितनी है, 4x। तो 4x में से 75% को तो छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन हमें तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो 4x के 75% को मिलती है तो 25% को नहीं मिलती होगी। तो 4x का 25% कितना होगा, 1x। आप निकाल लीजिएगा, 4x का 25% कितना होगा, 1x। और यहाँ पे लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 70% को मिलती है, हमें तो उनका प्रतिशत निकालना है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो 1x का कितना प्रतिशत, 30%। तो 1x का जब हम 30% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 0.3x। तो 1x लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है और 0.3x लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो हम कहें जो कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती वो कितने हो जाएंगे, 1x प्लस 0.3x इक्वल टू 1.3x। लेकिन हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज हम निकालेंगे तो कुल विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो 1.3x को नहीं मिलती। कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे आपके, 4x लड़के और 1x लड़की, तो टोटल हो जाएंगे आपके 5x इंटू 100। तो आप x से x कट हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ेगा तो 0 से ये 0 कट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 13 दूनी 26% तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं टाइप 10 का चौथा प्रश्न। किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12, 17, 3 के अनुपात में हैं। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने व्यय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पूछ रहा है खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, तो चावल, मछली और तेल, खाद्य तेल पर अनुपात हमें दिया हुआ है 12:17:3। जब हम खर्च निकालेंगे तो इसमें हम x मान सकते हैं। फ्रेंड्स आप x मानिए या मत मानिए, लास्ट में ये x आपका कट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट
आप x मान के चलेंगे तो आप इसका मतलब ये है कि सीधा कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। देखते हैं कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, अभी हमें केवल वृद्धि का प्रतिशत निकालना है, तो हम देखेंगे केवल वृद्धि कितनी हुई है। तो चावल में 20% की वृद्धि हुई है, तो 12x में 20% की वृद्धि हुई है, प्लस 17 में x में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 30% की, यहाँ से आप देखिए। और 3x में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 50% की। तो ऐसे आप प्रतिशत निकालेंगे। आप यहाँ देख सकते हो कुल वृद्धि, पहले आप कुल वृद्धि निकाल लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, और इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24x बट्टे 10 प्लस 17 तिया 51x बट्टे 10 प्लस 3 पंजे 15x बट्टे 10। अभी आपको पता है जब नीचे वाली संख्या सेम होती है तो एलसीएम सेम होता है, और ऊपर वाली संख्या आपकी जुड़ जाती हैं। तो ये आपका हो जाएगा 50, 25, 75, 90। तो 90x बट्टे 10 या 0 से 0 ये कट जाएगा, तो ये आपको बचाएगा 9x। तो खर्च में वृद्धि कितनी हो गई, 9x। पहले टोटल खर्च कितना था, यहाँ से आप देखिए, पहले कुल खर्च कितना था, 12x चावल पर, 17x मछली पर और 3x तेल पर। तो कितना हो जाएगा जी, 12 और 17 और 3, 12, 17, 29 और 3, 32x। पहले खर्च 32x था और अब वृद्धि उसमें हो गई, हमने देखा 9x की। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई, तो 9x वृद्धि हुई 32x पे इंटू 100, x से x कट जाएगा, 4 से आप इसे कट कर दीजिए 25 बार, 4 से आप इसे कट कर दीजिए 8 बार, 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 25 नंबर 225 बट्टे 8, कट कीजिए आप, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे 45, तो 8 दूनी 16, सॉरी फ्रेंड्स 6 बचेंगे 65, 8 8 64, फिर 1 बचेगा 28, सही 1 बट्टे 8। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो उसमें 28 सही 1 बट्टे 8% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो खर्च में आपकी वृद्धि है वो कितनी है, 28 सही 1 बट्टे 8%। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप 10 का 5वां प्रश्न। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात होगा। हमें बड़ी संख्या नहीं पता है, तो मान लीजिए बड़ी संख्या क्या है, x, माना बड़ी संख्या x, और छोटी संख्या क्या है, y। तो दो संख्याओं का अंतर का मतलब होता है x माइनस वाई। हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे, उनके योग का 15% है, तो उनका योग मतलब x प्लस वाई का 15% है। हमने यहाँ से इक्वेशन बना ली, दो संख्याओं का अंतर का मतलब हो गया x माइनस वाई, उनके योग मतलब x प्लस वाई का 15% है। अभी हम यहाँ से क्या निकालना है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या क्या है x, छोटी संख्या क्या है y, तो हमें x बट्टे y की वैल्यू निकालनी है, या हम कहें उनका अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 5 से आप कट कर दीजिए, 5 या 15, ये 20 बार। यदि आप इधर 1 मान लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर, ये हो जाएगा आपका 20x माइनस 20y, और ये आपका हो जाएगा 3x प्लस के 3y। x वाली संख्या आप एक तरफ कर लीजिए और y वाली एक तरफ कर लीजिए। तो 3x जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17x, और 20y जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 20y और 3y जुड़ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 23y। अभी हमें x रेशियो y की वैल्यू निकालनी है, तो आप y को इधर ले लीजिए बट्टे में, x बट्टे y जब इधर आ जाएगा बट्टे में, और 23 बट्टे 17 उधर साइड में राइट हैंड साइड में बट्टे में चला जाएगा। तो x बट्टे y की वैल्यू क्या आ गई, 23 बट्टे 17। तो हम कह सकते हैं x रेशियो y, x और y का अनुपात क्या आ गया, 23 अनुपात 17।
तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं टाइप 10 का छठवां प्रश्न। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए। कोई आप मिश्रण मान लीजिए, कितना था, 50 लीटर था, कितना था, 50 लीटर, और इसमें 20% मिलावट पाई गई। तो हम कहें मिलावट कितनी थी इसमें, 20%। तो 20% मतलब 50 का 20% कितना होगा, 50 का 10% 5 और 20% हो जाएगा आपका 10। आप निकाल लीजिएगा, 50 का 20% 10, तो 10 लीटर उसमें मिलावट थी और 40 लीटर किया था उसमें ग्लिसरीन था। क्या था, ग्लिसरीन। यही तो कहा गया है कि एक नमूने में 20% मिलावट थी, तो 20% 50 का कितना हो जाएगा 10, और बाकी का 80% मतलब 40 लीटर ग्लिसरीन थी। अब सवाल में आगे कहा गया है इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए। फ्रेंड्स, अगर आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर पढ़ा है तो इस सवाल को कुछ ऐसे करेंगे कि हम ऐसे लिख सकते हैं 40/10, यह आपका हो गया फ्रेंड्स ग्लिसरीन, और यह आपकी होगी मिलावट, या हम कहें अशुद्धि। अभी हमें करना क्या है इसमें कि ग्लिसरीन मिलानी है, तो हमें 40 लीटर में कुछ और ग्लिसरीन मिलानी है। मान लीजिए माना हमने x लीटर ग्लिसरीन मिलाया, ठीक है फ्रेंड्स, हमने x लीटर ग्लिसरीन मिलाया, और ऐसा करने के बाद क्या होगा कि 5% जो अशुद्धि है वो हमारी होगी 5%, और ग्लिसरीन हो जाएगा हमारा 95%। कुल मिश्रण अपने आप का 100% होगा। जब हम उसमें ग्लिसरीन मिलाएंगे तो उसमें ग्लिसरीन की मात्रा 95% हो जाएगी। अभी 80% थी, 20% तो थी आपकी मिलावट और 80% था आपका ग्लिसरीन। अभी जब हम उसमें ग्लिसरीन मिलाएंगे तो 95% हो जाएगा उसमें ग्लिसरीन, और 5% आपका हो जाएगा उसमें अशुद्धता, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि अशुद्धता 5% रह जाए। तो 40 में हम +x कर देंगे तो ये हो जाएगा +95, और 10 आपका रह जाएगा 5%। इस तरीके से आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। सॉल्व कर लीजिए, 5 का इंटू इधर होगा और ये इंटू इधर होगा, तो 40 + x बराबर, यहाँ आपका 5 का इंटू करना है और इधर 10 का, तो ये हो जाएगा 950। तो जो आपका 200 + के 5x बराबर 950, 200 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 750। आप कट कर दीजिए 750 को 5 से, तो आपका ये हो जाएगा 150, 5 × 5 = 25, 150 लीटर। इसका मतलब ये है कि अगर हम उसमें 150 लीटर ग्लिसरीन मिलाएंगे तो उसमें अशुद्धता की मात्रा कितनी रह जाएगी 5%। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 150 लीटर। आप इस क्वेश्चन को रीचेक करके देख सकते हैं। जैसे पहले मिश्रण था 50 लीटर, अब उसमें 150 लीटर ग्लिसरीन और मिला दिया गया, तो मिश्रण कितना हो गया टोटल 200 लीटर। 200 लीटर मिश्रण हो गया, जिसमें से 190 लीटर आपका क्या हो गया ग्लिसरीन, क्योंकि 40 पहले था 150 मिला दिया गया, और जो मिलावट है वो आपकी कितनी रही 10 ही रही। 10 लीटर पहले थी और 10 लीटर ही अब रही। तो हम में देख सकते हैं 10 200 का कितना प्रतिशत है, आप देख लीजिए 00 से 00 5%, कितना आ रहा है 5%। ठीक है फ्रेंड्स, आपने चेक कर लिया कितना आ रहा है 5%। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 7, 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में
1 लीटर पानी मिलाया जाता है, नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति होगी। तो 1 विलयन है जिसकी मात्रा कितनी है, 5 लीटर है। कितनी है, 5 लीटर। उसमें 40% अल्कोहल है। 40% अल्कोहल की शक्ति वाली का मतलब है 40% अल्कोहल है। तो अल्कोहल 40% है, तो 5 का 40% कितना हो जाएगा, 2। आप निकाल लीजिएगा ऐसे करके। 5 का जो 40% हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 2। और बाकी का जो 3 लीटर बचेगा वो क्या बचेगा आपका, पानी। अभी क्या हुआ कि मिश्रण में, विलयन में 1 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो पानी की मात्रा कितनी हो गई, 3 + 1 4 लीटर। और मिश्रण की मात्रा क्या हो गई, 6 लीटर। क्योंकि फ्रेंड्स पानी मिलाया गया तो मिश्रण में ही तो मिलाया गया, तो उसकी मात्रा क्या हो गई, 6 लीटर। अभी पूछ रहा है कि अल्कोहल की शक्ति, अल्कोहल की शक्ति का मतलब है उसमें अल्कोहल कितने प्रतिशत रह गया। तो कितने प्रतिशत रह गया, पहले 2 ही था, अल्कोहल में कोई चेंज नहीं हुआ। पहले 2 था, लेकिन 5 लीटर में परसेंटेज निकालनी थी, अभी 6 लीटर में निकालनी है। तो 2, 6 का कितना प्रतिशत है, 2 से ये कट कर दीजिए 3 बार, 3 से आप 100 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 रुपये है तो 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। तो वर्तमान कीमत कितनी है, वर्तमान कीमत है आपकी 50,000 रुपये, हर वर्ष 10% घट जाती है। इस प्रकार के प्रश्न हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो 50,000 है, हर वर्ष 10% घट जाती है, तो 90% रह जाएगी पहले साल और दूसरे साल में 90% रह जाएगी। ऐसा 2 सालों तक होता है। अभी आप सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से आप ये 2 जीरो कट कर दीजिए और ये 2 जीरो से आप ये 2 जीरो कट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 500 इंटू 9 इंटू 9 81। आप इंटू कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और ये आपका डबल जीरो आ जाएगा। तो 500 का एक इंटू जब 81 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40,500 रुपये। तो उसकी कीमत 2 वर्षों बाद 40,500 रुपये रह जाएगी। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं टाइप 10 का 9वां प्रश्न। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष 10% की कमी हो जाती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। तो वस्तु का जो वर्तमान मूल्य है वो कितना है, 729 रुपये। हमसे पूछा है 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। उसके मूल्य में 10% कमी होती है हर साल। तो मैंने आपको बताया था जब हम पहले की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसमें 10% की कमी है तो अब वापस जाएंगे तो उसमें बढ़ोतरी कर दें। कहने का मतलब ये है कि पहले का भी इसका मूल्य ज़्यादा रहा होगा और 3 वर्ष बाद कम रह गया। अब वापस हमें ज़्यादा करने के लिए इसका मतलब ये नहीं है पहले कमी हो रही थी तो हम उसमें 10% की वृद्धि कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस स्थिति में हम करते क्या हैं, मान लेते हैं 3 वर्ष पहले उसकी जो कीमत थी या उसका जो मूल्य था वो 100 था। कितना था, 100 था। और 100 में 3 वर्षों तक लगातार कमी हुई 10% की। तो 3 वर्ष बाद का मतलब है वर्तमान। 3 वर्ष बाद वर्तमान आ जाएगा। तो वर्तमान मूल्य जो हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा, अगर हम 100 यूनिट से घटाते चलें तो 100 का 90% इंटू 90% इंटू 90%, ऐसा ही तो हो जाएगा। आप 1 0 2 0 से ये वाले 2 जीरो कर दीजिए, 1 0 2 0 2 0, 1 0 से ये जीरो, केवल 1 जीरो बचा नीचे। 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 का जो क्यूब होता है आपको पता है 729 होता है बट्टे 10। जब
नीचे एक जीरो हटेगा तो ऊपर एक पॉइंट लगेगा एक संख्या बाद, तो 72.9। हम कहें कि उसका जो वर्तमान मूल्य कितना आ गया 72.9। अगर हम 100 यूनिट माने उसकी कीमत 3 साल पहले, तो उसकी वर्तमान वैल्यू कितनी आती है 72.9। तो हम कहें कि ये वाली वैल्यू जो हमने मानी है वो रियल वैल्यू के बराबर रख देंगे हम। तो 72.9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 729, और एक यूनिट की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 10। समझना फ्रेंड्स, 72.9 वैल्यू पॉइंट की वैल्यू क्या है 729, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। 3 साल पहले की उसकी कीमत निकालनी है तो कितनी हो जाएगी 100 × 10, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, तो आपका कितना हो जाएगा जी 1000 रुपये, 1000 रुपये। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं टाइप 10 का 10वां प्रश्न। एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या, मान लीजिए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है 100 यूनिट हमने मान ली, तो 100 यूनिट में से 60% नारियल के पेड़ हैं, तो नारियल के कितने हो जाएंगे 100 में से 60% मतलब 60, नारियल के जो पेड़ हो गए 60 हो गए, और नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं, तो आम के पेड़ कितने यूनिट हो जाएंगे आपके नारियल के पेड़ों की संख्या के 25%, तो 60 का 25%, तो 60 का 25% कितना हो जाएगा 15। आप निकाल लीजिएगा ऐसे करके 60 का 25%, तो 25 चौक 100, 4 से इसको कट कर दीजिए 15, तो 15। और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं, तो जो सेब के पेड़ हैं वो कितने हो जाएंगे 15 का 20%, तो आपको पता है 15 का 20% कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 20 पंजे 100, 5 से 3 बार कितना हो जाएगा 3। तो सेब के पेड़ कितने हैं 3 यूनिट, तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 1500, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 1500 है, तो एक यूनिट की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 500। हमें कुल पेड़ निकालनी है, तो कुल पेड़ मतलब 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 × 100 = 50,000, 50,000 पेड़। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं टाइप 10 का 11वां प्रश्न, काफी इजी बट काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लीना का वजन टीना के वजन का दोगुना है। तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान क्या है। आप लिख लीजिए पहले कितने लोग हैं नेहा, टीना, मीना और लीना। तो नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, तो किसी को तो आपको 100 मानना है। मान लीजिए कि टीना का वजन 100 कितना है 100 यूनिट है, टीना का वजन कितना है 100 यूनिट है, तो नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, तो नेहा का वजन कितना हो जाएगा टीना के वजन का 140%, तो मतलब 140। ध्यान दीजिएगा, अगर वो कहे 140% अधिक है तो हम कहते हैं 240 हो जाता, कितना हो जाता 240, क्योंकि अधिक का मतलब है 100 तो उसका है ही, उससे 140 अधिक मतलब 240। लेकिन कहा गया है टीना के वजन का 140% है, तो 100 का 140% मतलब 140 ही होगा। दूसरे पॉइंट में हमसे कहा गया है मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, तो मीना और लीना के वजन तो हमें पता नहीं है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, लीना का वजन टीना के वजन का दोगुना है, तो जो लीना का वजन है
वो टीना के वजन का 2 है, तो इसका 100 है तो इसका 200 हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। अब इस वाले पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, तो मीना का जो वजन है वो लीना इसके वजन के 90% है। तो आपको पता है 200 का 90% आप निकाल लीजिए तो 180 आपका आएगा। अभी आपके चारों के वेट आ गए हैं यूनिट में। अभी सवाल में क्या पूछा है आपसे, सवाल में पूछा है यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो नेहा का वजन मीना के वजन का कितना प्रतिशत है, यही आपसे पूछा है x में वैल्यू रख के। तो नेहा का वजन कितना है 140, किसके वजन में से पूछा है मीना, मीना का वजन कितना है 180 × 100। नेहा का वजन पूछा है मीना के वजन में से। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 7 14, 2 9 18, तो 7 का इंटू 100 में करेंगे तो 700/9। अभी आप इसको कट कर दीजिए, 9 7 63, फिर 7 बचेंगे 70, 9 7 63, तो 77 सही 7/9%। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 77 सही 7/9%। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो नेहा का वजन मीना के वजन का 77 सही 7/9% है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप 10 का 12वां प्रश्न। यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो b + a/b - a बराबर है। ऐसे प्रश्न आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ए का 120%, ए का 120% बराबर है बी के 80% के, तो बी के 80% के। यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू का रेशियो निकाल लेना है। तो 00 से ये 00 कट जाएंगे, नीचे नीचे बराबर में कट जाते हैं। 20 दूनी 40, 20 तिया 100, सॉरी फ्रेंड्स 40 दूनी 80 और 40 तिया 120, 40 से आप कट कर दीजिए। अभी आप बी को बट्टे में ले लीजिए यहाँ से ए के बट्टे में, और 3 को 2 के बट्टे में भेज दीजिए। तो हम कहें ए और बी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, a/b 2/3। तो मैंने बताया था आप ए की वैल्यू मान सकते हो 2x और बी की वैल्यू मान सकते हो आप 3x, ऐसे करके। अभी आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, b + a/b - a। तो आप वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू कितनी है 3x, a की वैल्यू कितनी है 2x बट्टे b की वैल्यू कितनी है 3x माइनस a की वैल्यू कितनी है 2x। तो ऊपर हो जाएगा आपका 5x और नीचे 3x में से 2x जाएगा तो केवल x, x से x आपका कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप इस तरीके से ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। देखते हैं टाइप 10 का 13वां प्रश्न। यदि a + b का 40%, a - b का 60% है तो 2a - 3b/a + b की वैल्यू निकालनी है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे हम रखेंगे। तो a + b का 40% बराबर है a - b के 60% के। सॉल्व कर लीजिए, 00 से 00, इस 0 से ये 0, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये आपका हो जाएगा 2 का इंटू अंदर हो जाएगा 2a + के 2b बराबर 3a - के 3b। a वाली जो संख्या वो एक तरफ कर लीजिए और b वाली जो संख्या वो एक तरफ कर लीजिए। तो 3a को इधर ले लीजिए, ये हो जाएगा 2a - 3a और ये हो जाएगा माइनस का 3b तो इधर था ही, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2b। तो माइनस के a बचेगा इधर और ये हो जाएगा माइनस के 5b। b को आप बट्टे में ले लीजिए, इसके माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a/b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए, नीचे कुछ नहीं है तो आप हर में 1 मान सकते हैं। अभी आपके पास रेशियो आ गया, a और b का रेशियो क्या आ गया आपके पास 5/1, तो आप a की वैल्यू मान सकते हो 5x और b की वैल्यू मान सकते हो आप 1x। अभी आपको वैल्यू पुटअप कर देनी है इसमें, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 2a - 3b बट्टे a + b। तो 2a की वैल्यू क्या है आपके पास 5x माइनस 3b, तो b की वैल्यू क्या है आपके पास
1x बट्टे ए की वैल्यू क्या है 5x और 1x, ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10x माइनस का 3x बट्टे 6x। तो ऊपर कितना बचेगा, 10 में से 3 गया तो 7x बट्टे 6x, x से x आपका कट जाएगा, 7 बट्टे 6 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 14, यदि a का 90% b का 30% है तो b a का कितने प्रतिशत है। काफी इजी क्वेश्चन है। a का 90% ऐसे तो निकालेंगे, b के 30% के बराबर है, तो 100 से 100 कट गया, 30 तिया 90, तो a आप b को इधर ले लीजिए, इधर कुछ नहीं बचा ना तो आप 1 मान लीजिए, और यहाँ क्या बचा 3, 30 से कम 30, 30 से 90, तो यहाँ 1 ही तो बचा होगा। अभी आपने रेशियो निकाल लिया तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1x और b की वैल्यू कितनी हो गई 3x। अभी हमसे पूछा है b a का कितना प्रतिशत है, तो b 3x 1x का कितना प्रतिशत है, तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको, x से x कट जाएगा, 3 × 100 बराबर 300%। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप 10 का 15वां प्रश्न। यदि टेलीविजन पर बिक्री कर 7/2 या मैं कहूँ 7.5% से 8% तक बढ़ जाए तो उस टेलीविजन पर जिसका मूल्य बिक्री कर को छोड़कर मतलब टैक्स को छोड़कर 19,000 रुपये है, कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा। तो जो टेलीविजन का मूल्य है, टेलीविजन को हम शॉर्ट में टीवी लिख देते हैं, टीवी का जो मूल्य है वो कितना है 19,000 रुपये है। अभी क्या है, पहले बिक्री कर लगता था 7.5%, अभी लगेगा 8%। तो यहाँ पर हमसे पूछा कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा, तो केवल हमसे ये पूछा कि पैसा कितना अधिक देना पड़ेगा, ना कि ये पूछा कि बिक्री कर कितना अधिक देना पड़ेगा। तो पहले 7.5% बिक्री कर देना पड़ रहा था, अब 8% देना पड़ेगा, तो मतलब ये है कि कुल मिला के 0.5% अधिक देना पड़ेगा। कितना 0.5%, 7.5 दे रहा था, अब 8% देना है, तो कितना प्रतिशत अधिक देना पड़ेगा 19,000 का हमें केवल 0.5% अधिक देना पड़ेगा। तो ऐसे ही तो निकालेंगे 19,000 का 0.5%, ऐसे ही तो निकालेंगे 0.5/100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो 3 0 से आपके 3 0 कट जाएंगे, तो 19 पंजे 95। इसका मतलब ये है अब 95 रुपये अधिक देने पड़ेंगे पहले की अपेक्षा। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं आई हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।